हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं और इनमें संस्कृत साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार हैं और उनसे संबंधित जो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन सभी को देखते हैं। इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बने हैं, यहाँ से पूछे गए हैं, उन सभी का हम सभी अध्ययन करते हैं। और ये घटना चक्र है, घटना चक्र से हम सभी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो ये संस्कृत साहित्य से संबंधित ये क्लास संख्या जो है ये दो है। ठीक। तो प्रथम क्लास में हम लोगों ने 23 प्रश्न को देखा था। कितने प्रश्नों को? 23 प्रश्न को देखा था। और ये है, आगे देखते हैं। ये यूपी टीजीटी पीजीटी, अन्य राज्य के टीजीटी पीजीटी है ना, ये सभी को ध्यान में रख करके ये प्रैक्टिस सेट जो है चलाई गई है। तो ये सभी के लिए उपयोगी है। आगे देखते हैं हम सभी 24 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा 24 नंबर का प्रश्न है वो है, देखते हैं हम 24 नंबर अगले पृष्ठ पे है। हाँ, ये देखते हैं कि जो है इनमें से कौन सी रचना एक महाकाव्य नहीं है। इनमें से कौन सी रचना एक महाकाव्य नहीं है। ये जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 2017 जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में ये आया हुआ प्रश्न है कि कौन रचना जो है महाकाव्य नहीं। ऑप्शन ए है प्रसन्न राघव, बी है शिशुपाल वध, सी है कुमार संभव, डी है किरातार्जुनीयम। ठीक है। तो प्रसन्न राघव ये महाकाव्य नहीं है, बाकी सभी क्या है, महाकाव्य है। प्रसन्न राघव हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रसन्न राघव किसका नाटक है? जयदेव का नाटक है। प्रसन्न राघव एक रचना है, ये जयदेव का नाटक है। ठीक है। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रसगंगाधर, बी है साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रसगंगाधर, रसमंजरी, सी है रसमंजरी, साहित्य दर्पण और रसगंगाधर, काव्यानुशासन, डी है काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, रसमंजरी। ये प्रश्न बना था दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2005 में। तो सही अनुक्रम बताना है, इनका जो है सही अनुक्रम बताना है। तो हम काव्यानुशासन देखेंगे। काव्यानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है। किसकी रचना है मित्रों? हेमचंद्र की रचना है काव्यानुशासन, है ना। और ये इनका जो समय है वो 1080, 1080। ठीक है। 1080 से जो है ये 1172 ये इनका समय काल हो गया। और साहित्य दर्पण हम देखते हैं, तो जो साहित्य दर्पण है हमारा ये विश्वनाथ का है और ये जो है 14वीं शताब्दी है। किसका है? विश्वनाथ का है, 14वीं शताब्दी में है। किसमें है? 14वीं शताब्दी में। तीसरा है रसमंजरी, तीसरा हमारा क्या है? रसमंजरी। और रसमंजरी बता दें आपको कि भानुदत्त की है और ये 14वीं शताब्दी है। जो रसमंजरी है वो कब की है? 14वीं शताब्दी की है रसमंजरी। ठीक है। और रस गंगाधर 14वीं साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, ये भी 14वीं शताब्दी का है। और रस मंजरी भानुदत्त की, ये भी 14वीं शताब्दी का है। और बची एक रचना रस गंगाधर, तो ये पंडित राज जगन्नाथ का है। रस गंगाधर जो रचना है ये पंडित राज जगन्नाथ जी का है और ये 1600 ईस्वी से लेकर के 1660, 1600 ईस्वी से 1600 जो है 60। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम अगर देखें इनका अनुक्रम तो हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा ए ही है। ठीक। सबसे पहले क्या है, सबसे कम प्रारंभ में कौन आया? 1080 से 1172 तक कौन थे? काव्यानुशासन हेमचंद्र थे। हेमचंद्र के बाद फिर साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का है, जो 14वीं शताब्दी के हैं। रसमंजरी भानुदत्त की रचना है, ये भी 14वीं शताब्दी की है। रसगंगाधर ये 16वीं शताब्दी 1600 ईस्वी में है। तो ये पंडित राज जगन्नाथ की है। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए ही हुआ। ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब आप बाद में भी देख सकते हैं, ये बता ही दिया गया है। और सूची के समूहों का मिलान कीजिए, एक का दो, सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो कालिदास है ना,
कालिदास ऋतुसंहारम भवभूति दस कुमार चरितम दंडी नैषधीय चरितम, इस तरह से दिया गया है। हम सभी इसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि हम सभी को मिलान करना है, तभी सही हो पाएगा, है ना। अब हम सभी देखते हैं एक का बी से मिलान करना है। कालिदास का क्या हो गया, कालिदास की जो रचना है वो है ऋतुसंहारम। कालिदास का ऋतुसंहारम किधर है, हाँ प्रथम में ही है ऋतुसंहारम, तो सबसे पहले हम ए रख लेते हैं, ठीक है। भवभूति, भवभूति, भवभूति का क्या है, दस कुमार चरितम नैषधीय चरितम। जो जो कालिदास का ऋतुसंहारम हो गया। भवभूति का जो है, ये भवभूति जो है, भवभूति का हो गया उत्तर रामचरितम। एक के बाद हम किसको लगाते हैं, चार को लगाते हैं। भवभूति का क्या हो गया, उत्तर रामचरितम हो गया। और दंडी का दस कुमार, दास से दंडी, दास से दस, इस तरह से याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। तो दंडी दस कुमार चरितम। अब हम कर लेते हैं क्या, तीन का हम कर लेते हैं दो कर लेते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं बाण भट्ट, बाण भट्ट, तो बाण भट्ट की क्या है, कादम्बरी है, तो बाण भट्ट यानी कि पाँच। अब क्या हो गया, पाँच हो गया। अब हम देखते हैं हमारे नहीं, श्री हर्ष, अब एक बचे हैं नैषधीय चरितम, आखिरी जो है तीन हो गया। अब हम देखते हैं एक चार दो पाँच तीन, किसी ऑप्शन में है एक चार, एक हो गया, चार हो गया। हम इसे देखते हैं, जैसे कालिदास का ऋतुसंहारम हो गया, एक का एक हो गया, है ना। भवभूति का उत्तर रामचरितम हो गया, फिर चार आ गया। दंडी का दस कुमार चरितम हो गया, दंडी का दंडी का जो है दस कुमार चरितम यानी कि दो हो गया तीसरे का, है ना। और बाणभट्ट की क्या हो गई, कादम्बरी हो गई, श्रीहर्ष की नैषध चरितम हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक है, चार है, दो है, पाँच और तीन किसमें है, एक चार दो पाँच और तीन, ये करेक्ट आंसर हमारा ए ही है, ठीक है। अब हम इसे फिर से देख लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। कालिदास की रचना ऋतुसंहारम, ऋतुसंहार किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। और भवभूति किस की रचना क्या है, उत्तर रामचरितम। दस कुमार दंडी की रचना दस कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादम्बरी, श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम रचना किसकी है, श्रीहर्ष की, कादम्बरी बाणभट्ट की, दस कुमार चरितम दंडी की, भवभूति उत्तर रामचरितम की, ऋतुसंहार जो है कालिदास का है, ठीक है। आगे देखते हैं हम सभी, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। तो ये भी सुमेलित ही करना है, ये भी सुमेलित ही करना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसे कि जो है कालिदास, कालिदास है, कालिदास, भास, मम्मट और विश्वनाथ, इधर सूची बी से मिलान करना है। तो जो कालिदास की है वो, कालिदास क्या है, मेघदूतम है। कालिदास की रचना क्या है, मेघदूतम है, तो मतलब सबसे पहले दो हो गया हमारा। भास, भास है, आगे भास का है स्वप्नवास दत्तम, भास का स्वप्नवास दत्तम, वन हो गया, ठीक है। अब मम्मट है, मम्मट का है काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश कहाँ है, मम्मट का काव्य प्रकाश है, यानी कि चार हो गया। अब बचे हैं विश्वनाथ, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण हो गया, अब ये हो गया तीन, दो एक चार तीन, दो एक चार तीन, इसका भी करेक्ट आंसर ए ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बार कालिदास मेघदूतम रचना है, भास स्वप्नवास दत्तम, मम्मट काव्य प्रकाश, विश्वनाथ साहित्य दर्पण। अब 28 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं, ये भी मिलान करने वाले प्रश्न हैं। और ये जो ज़्यादा मिलान करने वाले जो प्रश्न होते हैं ये यूजीसी नेट परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। और तीसरी यूनिट हमारी लगी हुई है साहित्य शास्त्र से, है ना, तो ये यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कालिदास, ये भी सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। फिर दिया गया है इसमें कालिदास, कालिदास का जो है क्या है इसमें, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास का क्या है, मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना क्या है, मालविकाग्निमित्रम। भवभूति की रचना है, सबसे पहले तो हम चार लिख लेते हैं, यहाँ चार हो गया हमारा। भवभूति, भवभूति की जो रचना है वो है मालती माधव, भवभूति की रचना है, यानी कि वन हो गया हमारा। दंडी की क्या है, अभी बताया गया कि दंडी दस कुमार चरितम, दंडी दस कुमार चरितम यानी कि टू हो गया। अब श्रीहर्ष की क्या है, नैषधीय चरितम, श्रीहर्ष की क्या है, नैषधीय चरितम। तो अब हमारा क्या हो गया, तीन हो गया, क्या हो गया, तीन हो गया, ठीक है। तो जो है चार एक दो तीन, देखते हैं इसमें चार एक दो तीन, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा सी इसमें बता रहा है, क्या है, सी है ना, चार एक, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा, हाँ सी ही है,
ठीक। अब इस प्रकार से देखते हैं, मिलान करने वाले प्रश्न थे, अभी भी हैं। और सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए। 10 कुमार चरितम, अभी बताया कि 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। किसकी है? दंडी की रचना है, तो सबसे पहले हमारा 3 हो जाएगा। नैषधीय चरितम किसकी है? श्रीहर्ष की है, तो 1 हो जाएगा। उत्तर रामचरितम भवभूति की है, तो 2 हो जाएगा। 3 1 2 मतलब 3 1 और 2, 3 1 2, करेक्ट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम सभी। हाँ, सी ही है। 10 कुमार चरितम दंडी की है, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की, उत्तराम चरितम भवभूति की है। सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या जो है 30 है। अब है कालिदास। कालिदास की रचना क्या है? देखते हैं यहाँ। दंडी की तो 10 कुमार चरितम लगा लेते हैं। सबसे पहले ए देख लेते हैं, ए देख लेते हैं, और ए किसी में नहीं है प्रारंभ में, सबसे पहले इसमें है, तो हम ही लगा लेंगे, है ना। अब मिलान भी कर लेते हैं, सबका मिलान भी कर लेते हैं इस तरह से। तो आगे देखते हैं, जैसे कालिदास है तो अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम ये है कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, अब पहले 1 हो गया, फिर जो है क्या हो गया, कालिदास का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, पहले सबसे पहले 2 हो गया। ये 1 नहीं है, 1 नहीं, ये गलत है, ये गलत है। फिर से हम सभी देखते हैं, हम सभी फिर से बनाते हैं इसे। कालिदास का सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास का, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। अब 2 के बाद जो है माघ का देखेंगे। माघ का क्या है, कौन सी रचना है? शिशुपाल वध रचना है। माघ की रचना शिशुपाल वध, तो 3 देखेंगे। भवभूति, भवभूति की रचना क्या है? उत्तर रामचरितम, यानी कि 4 हो गया। फिर दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, 1 हो गया ना। ये जो है 2 3 4 1, 2 3 4 1 जो है हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। क्या बना? बी बना। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे, पहले गलत हो गया था और ये अब हमारा सही हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ शिशुपाल वध, भवभूति उत्तर रामचरितम, और दंडी 10 कुमार चरितम। अब हम जो है हम लोग अब जो भास हैं, महाकवि भास, भास के बारे में भी जो है हम सभी अब देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इनसे प्रश्न किस तरह से बने हैं परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? कौन सा भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो मृच्छकटिकम ऑप्शन ए, बी है उर्भंगम, सी है दूतवाक्यम, डी है मध्यम व्यायोग। ठीक है, तो भास की जो रचना नहीं है वो मृच्छकटिकम, तो भास की नहीं है, किसकी है? ये शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, बाकी सभी रचनाएं भास की हैं। संस्कृत नाटककारों में भास का नाम उल्लेखनीय है। भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। ठीक, भास लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार थे। सबसे पहले 1909 में गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटक की खोज की थी। कितने नाटक की? 13 नाटक के। जो प्रतिमा नाटकम, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत, घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्यम, उरुभंग, बालचरित, चारुदत्त, अभिवारकम, प्रतिज्ञा, योगंध नारायण, स्वप्नवास व दत्तम, ये है। ठीक है, आगे देखते हैं भास के कितने नाटक हैं? 13। इनमें से भास की कृति है, ऑप्शन ए है बाल भारत, बी है बालचरित, सी है नैषधचरित, डी है नागानंद। जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 में जो है ये प्रश्न बना था हमारा, और इसकी है जो भास की कृति है बालचरित। क्या है? बालचरित, बालचरित। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बालचरित किसकी रचना है? भास की। और अभी भास के 13 नाटकों में हम लोगों ने ये देखिए बालचरित को देखा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा तीसरा जो प्रश्न हुआ, प्रतिमा नाटकम के रचयिता है, ऑप्शन ए है शूद्रक, बी है भास, सी है कालिदास, डी है विश्वनाथ। जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2012 में ये प्रश्न बना था। तो प्रतिमा नाटकम, अभी बताया गया कि प्रतिमा नाटकम, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत, घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्यम, उर्भंग, बालचरित, चारुदत्त, अभिमारकम मतलब अभिमारक, प्रतिज्ञा, योगंध नारायण, स्वप्नवास दत्तम, ये सब किसकी रचना है? भास की है। तो प्रतिमा नाटकम किसकी है? ये भास की है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। भास की रचना है, ऑप्शन ए विक्रमोर्वशीय, बी है मृच्छकटिकम, सी है रत्नावली, डी है प्रतिमा नाटकम। तो ये प्रश्न जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2012 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न बना था। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिमा नाटकम। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिमा नाटकम।
डी। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है, जबकि अभी बताया गया आप सभी को कि भास के टोटल कितने हैं, 13 नाटक है। 13 नाटक आप सभी उससे परिचित होना चाहिए आप सभी को 13 नाटक से। तो प्रतिमा नाटकम, उरुभंग, दूतवाक्यम, मालविकाग्निमित्रम। आगे क्या है, डी ऑप्शन जो हमारा है यही हमारा करेक्ट आंसर है, मालविकाग्निमित्रम, ये इनका नहीं है। आगे देखेंगे स्वप्नवासवदत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है कालिदास, बी है भास, सी है भवभूति, डी है व्यास। तो जो प्रश्न संख्या 6 है ये है भास। स्वप्नवासवदत्तम किसकी रचना है, भास की रचना है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। इनमें से महाकवि भास की रचना है। ऑप्शन ए है कर्पूर मंजरी, बी है स्वप्नवासवदत्तम, सी है मालविकाग्निमित्रम, डी है मालती माधव। तो महाकवि भास के 13 नाटकों में 13 रचनाएं जो उनकी हैं उनमें स्वप्नवासवदत्तम को हम लोगों ने अभी पढ़ा है, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, स्वप्नवासवदत्तम, यानी कि बी हो जाएगा। अब 8 नंबर का जो प्रश्न है इसे देखते हैं हम सभी। निम्नलिखित में से एक कृति भास से रचित नहीं है। ऑप्शन ए है प्रतिमा नाटकम, बी है स्वप्नवासवदत्तम, सी है प्रतिज्ञा योगंधरायणम, डी है महाभाष्यम। डी क्या है, महाभाष्यम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो प्रश्न पूछ रहा है हम सभी से, वो हो जाएगा महाभाष्यम। यही रचना नहीं है, बाकी ये सभी क्या है, भास द्वारा रचित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, महाभाष्यम नहीं है। महाभाष्यम भास की कृति नहीं है, जबकि शेष रचनाएं भास की महाभाष्यकार पतंजलि 150 ईसा पूर्व ने भी इसी श्रृंखला में महानंद काव्य लिखा है। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित की प्रस्तावना में लिखा है कि पतंजलि ने योग शास्त्र की व्याख्या के रूप में महानंद नामक काव्य लिखा। ठीक है, नाटक प्रश्न संख्या 9 है, कौन सा नाटक भास का नहीं है। स्वप्नवासवदत्तम है, प्रतिज्ञा है, प्रतिमा नाटकम है, कौन नहीं है, मुद्रा राक्षस। कौन नहीं है, मुद्रा राक्षस, है ना। प्रश्न जो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा 9 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये भास का नाटक नहीं है, बल्कि ये क्या है, विशाख दत्त की रचना है। क्या है, विशाख दत्त की रचना है, विशाख दत्त की रचना है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने देखा 9 प्रश्न। भास का नाटक मुद्रा राक्षस नहीं है, विशाखा दत्त की प्रथम रचना है, शेष सभी भास की हैं। भास के कुल 13 नाटक हैं, अभी आपको बताया गया। एक बार फिर से पढ़ने का अवसर मिला है, पढ़ लेते हैं हम सभी। जितनी बार पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर है हम लोगों के लिए। तो इस प्रतिमा नाटकम हो गया एक, दूसरा अभिषेक हो गया, एवं 7 महाभारत कथाश्रित नाटक हैं। हाँ, इनके जो नाटक है वो कई भागों में विभाजित है। इनमें जो 7 नाटक है वो महाभारत कथा पर आश्रित नाटक है। उर्भंगम हो गया, दूतवाक्यम हो गया, पंचरात्रम हो गया, दूध घटोत्कच हो गया, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, बालचरित। 2 लोक कथा आश्रित नाटक हैं। कौन कौन है, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवासवदत्ता। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 कल्पनाश्रित नाटक है, अभिमारक हो गया और चारुदत्त हो गया। इस प्रकार से इनके 13 नाटक हैं। अब हम सभी देखते हैं कालिदास से जो प्रश्न बनते हैं। अभी तक हम लोगों ने महाकवि भास के बारे में देखा, उनके नाटकों के बारे में देखा, उनके समय के बारे में देखा। अब कालिदास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है उपमा, बी है श्लेष, सी है उत्प्रेक्षा, डी है रूपक। है ना, ये प्रश्न कई बार बन चुका है। तो कालिदास जो है, इनके एक दोहा है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुण। जो माघ हैं, माघ में 3 गुण विद्यमान होते हैं। इस दोहे से स्पष्ट हो गया, इस श्लोक से स्पष्ट हो गया होगा कि हमारा जो है उपमा कालिदासस्य, मतलब उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, है ना। भारवे अर्थ गौरव। ठीक है, तो उपमा के लिए क्या कौन प्रसिद्ध है, कालिदास। कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो उपमा अलंकार के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे ये देखते हैं, अर्थात कालिदास उपमा के लिए, भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए, दंडी पद लालित्य के लिए, और माघ जो है इन तीनों मतलब उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कालिदास से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। ऑप्शन ए है भारवी, बी है भास, सी है दंडी और डी है भवभूति। प्रश्न संख्या जो 2 है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भास, यानी कि बी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा भास।
भारतीय नाटककारों में सबसे प्राचीन रचनाएं महाकवि भास की प्राप्त होती हैं। तत्पश्चात शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, भवभूति, ये सभी जो है आचार्य हैं, आदि के नाटक हैं। अतः स्पष्ट है कि भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रघुवंशम किसकी रचना है? ऑप्शन ए है व्यास, बी है भरतमुनि, सी है कालिदास, डी है चाणक्य। रघुवंशम के बारे में पूछा जा रहा है। रघुवंशम, तो रघुवंशम कालिदास की रचना है। कालिदास हमारे किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम एक चरित्र महाकाव्य है। यह 19 सर्गों में विभक्त है। पूछा जाता है प्रश्न कि कालिदास में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। कालिदास रचित, क्षमा चाहूंगी, कालिदास रचित रघुवंशम, कालिदास तो कवि हैं और रघुवंशम इनकी रचना है ना, एक महाकाव्य है। तो इसमें रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। 19 सर्ग हैं, क्षमा चाहती हूँ। फिर से देखते हैं हम सभी। कालिदास रचित रघुवंशम एक चरित महाकाव्य है। यह 19 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्ग में? 19 सर्गों में विभक्त है। इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि सहित कुल 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। कितने राजाओं के? 31 राजाओं के। इसी प्रकार इंदुमती, सीता, कुमुदवती आदि रानियों का भी वर्णन है। इस रचना के वैशिष्ट्य के कारण ही कवियों और आलोचकों को कहना पड़ा है कि का इह रघु करे न रमते। व्यास द्वारा वेद, भरतमुनि द्वारा नाट्यशास्त्र तथा चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। ठीक, रघुवंश के रचयिता कौन है? रघुवंशम रचना है, वो किसकी रचना है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कालिदास, बी है बाण, सी है भवभूत, डी है माघ। ठीक है, तो चौथा नंबर है जो प्रश्न संख्या 4 है, ये है कालिदास। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। और रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। सर्गों की अगर संख्या पूछी जाए तो 19 सर्ग हैं। अगर रचना पूछी जाए किसकी है तो कालिदास की रचना है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? ऑप्शन ए है उभया उभयाम उभयामी सारिका, बी है रघुवंशम, सी है मालती माधव, डी है वेणी संहार। तो प्रश्न संख्या जो 5 है इसमें रघुवंशम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रघुवंशम। ये नाटक नहीं है, बाकी सभी क्या है? नाटक हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि रघुवंशम एक क्या है? महाकाव्य है। कालिदास की रचना रघुवंशम है एक खंड काव्य है, बी है एक मुक्तक काव्य है, सी है एक गीत काव्य है, डी है एक महाकाव्य है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कि रघुवंशम क्या है? एक महाकाव्य है और ये 19 सर्गों में विभक्त है। ये कालिदास की रचना है, एक क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग है। ऑप्शन है 18, बी है 19 और सी है 20 और डी है 21। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उसमें कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। क्या कैसा काव्य है? महाकाव्य है। किसका है? कालिदास का है। किसका है? कालिदास का है। ठीक है, अब देखते हैं हम सभी कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। ऑप्शन ए है मेघदूत, बी है ऋतुसंहार, सी है रघुवंश, डी है नैषध। डी क्या है? नैषध है। तो ये जो कालिदास की है की प्रथम रचना जो है क्या है? कालिदास की प्रथम रचना ऋतुसंहार। इसके अंतर्गत तथ्य हैं, कुछ पढ़ते हैं। कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतुसंहार है। इसमें 6 सर्ग 144 श्लोक। इन 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन है और वे 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। इसे याद कर लीजिएगा। संस्कृत साहित्य में केवल यही ग्रंथ है जिसमें 6 ऋतुओं को पूरे विवरण के साथ वर्णन है। एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें 6 ऋतुओं का पूरे विवरण के साथ वर्णन है। कवि की प्रथम काव्यकृति होने पर भी ऋतुसंहार में कोई मनोरम पद्य, रमणीय कल्पनाएं और सुंदर पदशैया मिलती है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। ऑप्शन है रघुवंश, बी है मेघदूत, सी है कुमार संभव, डी है ऋतुसंहार। तो इनकी प्रथम तो क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा इस प्रश्न को। ऋतुसंहार है। क्या है? ऋतुसंहार है और इसमें 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोगों ने 9 देख ली। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं।
इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? ऑप्शन ए है रघुवंशम, बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, सी है दस रूपक, डी है प्रतिमा नाटकम। कालिदास की दूसरी रचना है, कालिदास की दूसरी रचना पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, इनको हम देख लेते हैं इनके तथ्यों को। कालिदास की रचना के क्रम के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान रघुवंशम को कालिदास की दूसरी रचना मानते हैं। किसे? रघुवंशम को। कालिदास के नाटकों में मालविकाग्निमित्रम प्रथम कृति है। कालिदास के नाटकों में मालविकाग्निमित्रम प्रथम कृति है। उनकी प्रतिभा का इसमें पूर्ण प्रस्फुरण नहीं हुआ। कालिदास की सभी रचनाओं को कालक्रम की दृष्टि से इस प्रकार रखा जा सकता है। सबसे पहले कुमार ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 रूपक के धनंजय हैं, धनंजय की रचना है, तथा प्रतिमा नाटकम के रचनाकार भास हैं, जैसा आप सभी जानते ही हैं, अभी हम लोग कई बार पढ़ भी चुके इसे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में क्या माना था? विकल्प बी माना था। विकल्प बी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसको बाहर निकाल दिया गया। अब हम विकल्प बी देख लेते हैं। तो विकल्प बी जो हमारा है वो ये इसमें तो विकल्प बी अभिज्ञान शाकुंतलम है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है सबसे बात की है ना। लेकिन सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। आगे देखते हैं 11 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? ऑप्शन ए है रघुवंशम, बी है कुमार संगम, सी है मेघदूत, डी है ऋतुसंहार। लघुत्रयी में नहीं आती है। प्रश्न संख्या 11 है। कौन सी रचना ऐसी है कालिदास की जो लघुत्रयी में नहीं आती है? तो ऋतुसंहार है जो लघुत्रयी में नहीं आती है, बाकी ये तीनों आती हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। आगे देखते हैं 12 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, देखते हैं 12 नंबर। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, कुमार संभवम तथा मेघदूतम लघुत्रयी के नाम से जाने जाते हैं। ऋतुसंहार लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं आती है। इसमें लगभग 6 सर्ग हैं, लगभग 144 श्लोक हैं। इसमें ग्रीष्म से बसंत तक 6 ऋतुओं का सुंदर चित्रण किया गया है और मानवीय प्रेम तथा नैसर्गिक सुषमा का सुंदर समन्वय किया गया है। ये भी रचना इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभवम किसकी रचना है? ऑप्शन ए है भारवी, बी है कालिदास, सी है भवभूति, डी है भरत मुनि। डी क्या है? भरत मुनि। तो जो प्रश्न संख्या हमारा है 12 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालिदास। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कुमार संभवम किसकी है? कालिदास की रचना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, ये सभी किसकी है? कालिदास की है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? ऑप्शन है उत्तर रामचरितम, बी है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम तो शूद्रक की है, सी है मालविकाग्निमित्रम, डी है मुद्रा राक्षस, है ना। मुद्रा राक्षस तो विशाख दत्त की रचना है। उत्तर रामचरितम भवभूति, मालविकाग्निमित्रम क्या है? मालविकाग्निमित्रम। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है। कालिदास प्रणीत मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाटक है। इनमें 5 अंकों में मालविका और अग्निमित्र के प्रणय तथा विवाह का वर्णन है। उत्तर रामचरितम भवभूति का अंतिम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। मृच्छकटिकम शूद्रक का एवं मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित है। मृच्छकटिकम के रचयिता का नाम है तो ऑप्शन ए है शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी है शूद्रक। क्या है? करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, शूद्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है कालिदास, बी है भवभूति, सी है भास, डी है भारवी। तो मालविकाग्निमित्रम जो है ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम अगर पूछ लिया जाए तो कालिदास की है। ऋतुसंहारम कालिदास की है। मेघदूतम कालिदास की रचना है। ठीक है। आगे देखते हैं कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? ऑप्शन है विज्ञान शाकुंतलम, बी है विक्रमोर्वशीयम, सी है मेघदूतम, डी है मालविकाग्निमित्रम। ये जो है एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में प्रश्न बना था, 16 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। तो मेघदूतम जो है ये कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य। मेघदूतम को दूत काव्य भी कहा जाता है, दूत काव्य कहा जाता है। मेघदूतम काव्य 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। कितने खंड में विभक्त है? 2 खंड में विभक्त है। एक है पूर्व मेघ और दूसरा क्या है? उत्तर मेघ। ठीक है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने किसके बारे में जाना?
कालिदास के बारे में जाना। किसके बारे में देखा? हम लोगों ने कालिदास की रचनाओं के बारे में देखा, जो कि सारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। भास के बारे में हम लोगों ने देखा, है ना। भास के 13 नाटक हैं, 13 नाटकों को हम लोगों ने पढ़ा, समझा उन्हें। अब और इसके पहले किसके बारे में हम लोगों ने देखा था? तो हम लोग किसके बारे में देखे थे? आगे आगे हम लोग 23 नंबर से ही प्रश्न देख रहे थे, है ना। तो जैसे कालिदास, भवभूति, दंडी, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, इन सभी की रचनाओं के बारे में देखा था। ठीक है। और इस प्रकार से जो है ये प्रश्न, ये क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे हम सभी अगली क्लास के साथ। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कुछ मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ये क्लास जो है आज यहीं तक होती है। और अगली क्लास में हम फिर एक नए प्रश्न के साथ मिलेंगे, नई क्लास के साथ मिलेंगे, नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे हम सभी फिर। और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रश्नों को समझते हुए सरलता से आगे बढ़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे और मजबूती प्रदान करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद।